हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी मैंने सुबह सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और सुबह के 8 बज रहे होंगे और आज संडे था तो छुट्टी थी, किसी को कहीं जाना नहीं था, सब लोग घर पे ही रहने वाले थे, इसीलिए मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा मैं फटाफट से जग करके और अपने घर के जितने भी काम हैं सबके उठने से पहले कर लूँगी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि मतलब हम उनको अगर टाल देंगे तो बहुत लेट हो जाता है और सर्दियों के दिन में ना थोड़ी सी चालाकी से काम करना पड़ता है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। और सर्दियों के दिन में थोड़ा सा जल्दी आप उठ जाए ना तो पूरा काम ऐसे हो जाएगा, बोलते हैं ना मिनटों का मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, इस तरीके से होता है। तो सुबह सुबह मैं जगी थी और सबसे पहले जगने के बाद पी है चाय और चाय पीने के बाद अपने घर के कामों में लगी हूँ और वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि न्यू चैनल होता है तो थोड़ी सी सपोर्ट आप लोग करेंगे तभी आगे बढ़ूँगी। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कर दें। लाइक और सब्सक्राइब एकदम फ्री है, कोई कुछ नहीं चार्ज वगैरह लगता है उसमें, और आपकी लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने मतलब सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक कर दें। तो चलिए जी, सुबह सुबह मैंने अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए हैं और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी छुट्टी वाले दिन कैसे मैं चालाकी के साथ अपने घर के काम करती हूँ फटाफट से। और मैं ना इसी तरीके से मतलब छुट्टी होती है ना, कोशिश मेरी यही रहती है कि सब जगते हैं उससे पहले पहले मैं अपना जितना भी घर का काम है ना वो ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ झाड़ू लगा दी थी मैंने पूरे घर में और बाहर आंगन में भी झाड़ू लगा के आ गई थी। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आप थोड़ी सी मतलब चालाकी के साथ काम करेंगे तभी काम कर सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए, क्योंकि बहुत छोटा दिन होता है और सुबह 10-11 कब बज जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी जग करके और अपने घर के काम टाइम से कर लें। जैसे छुट्टी थी तो मैं भी सोच सकती थी कि चलो 9 बजे तक सो लेते, कोई नहीं है, बट मैं 7:15 के लगभग उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने 7:30 तक अपना जो भी मेरा रूटीन होता है वो किया और फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी। तो मतलब 8 के लगभग टाइम हो गया था मुझे ये सारी चीज़ें करते करते। फिर मैंने 8 बजे से पूरा काम स्टार्ट कर दिया था। और अगर मैं 9-10 बजे जगती ना तो पूरा मतलब रूटीन बिगड़ जाता है, जैसे नाश्ता लेट होता है, फिर लंच डिनर, तो सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जग करके झाड़ू लगाई है घर में और पोंछा लगा दूंगी। पोंछा लगाने के बाद मैंने सोचा था मैं सीधा नहाने चली जाऊंगी, लेकिन बेटा उठ गया था, उसने बोला मुझे मैच खेलने जाना है और मुझे नाश्ता बना के दे दो। तो मैंने उसको बोला अभी थोड़ा सा पोंछा बाकी रहेगा, इसको लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। ऐसा मैं करती नहीं हूँ, पोंछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाती हूँ हमेशा, लेकिन आज कुछ ऐसा रहा कि मुझे मतलब नाश्ता बनाना पड़ा। मुझे लगा अगर मैं नहाने चली गई तो बेटा भूखा चला जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि चलो मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ इसके लिए, और इसको नाश्ता कराने के बाद फिर मैं आराम से अपने काम करती रहूँगी। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, एक माँ का मतलब बच्चा भूखा चला जाए तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं पहले मैं पीछे और बाकी ये काम करूँगी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई और सुबह ये चाय पानी के जितने भी बर्तन थे वो सारे बर्तन धो दूँगी। और रात हमने मतलब रात के भी 1-2 बर्तन थे इसमें। ऐसा है कि लेट में थोड़ा सा खाना खाया था बेटी ने, तो इसलिए थोड़े से बर्तन रह गए थे तो ऐसे ही रख दिए थे। और अभी सुबह मैंने चाय पानी जो भी है मतलब हो ही जाते हैं थोड़े बहुत बर्तन, कितनी भी आप धो धा के रखो, क्योंकि रात में ना बच्चे लेट तक थोड़ा सा पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनको खाना पीना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टाइम से खाना खा लेते हैं और रात तक लेट में पढ़ाई करते करते भूख लग जाती है बच्चों को। तो इसीलिए थोड़े बहुत बर्तन मेरे डेली रात को हो ही जा रहे हैं, बच्चे लेट तक पढ़ रहे हैं इसलिए, और कुछ हमारे हैं सुबह के। तो फटाफट से मैं बर्तन धो दूँगी और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने सोचा था मैं उपमा या पोहा बना दूँगी ब्रेकफास्ट में सबके लिए, लेकिन फिर मैंने देखा दाल रखी हुई थी बहुत सारी घर में, कल दाल बनी थी दोपहर में और ज़्यादा नहीं खाई थी किसी ने, मतलब थोड़ी बहुत ही खाई थी, तो ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से दाल के पराठे बना दूँगी आज, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चे भी खुश होकर खा लेते। नहीं तो ऐसा होता है ना दाल को फिर कोई खाता नहीं है, जैसे जिस दिन बनती है उस टाइम पे तो अच्छी लगती है, उसके बाद फिर दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए
मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जैसे पराठे वगैरह आटे में मिक्स करके बना देती हूँ। और ये चीनी का डिब्बा भी खाली हो गया था, मैंने सोचा चलो लगे हाथ में धो देती हूँ। और मेरा यही रहता है, जितने भी डिब्बे वगैरह खाली होते हैं ना, मैं साथ ही साथ धो देती हूँ। और आज मैं आपके साथ थोड़ा सा मतलब ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन किया है मैंने। मतलब डिब्बे वगैरह जित अभी रखा था ना, आपने देखा होगा एक बोरा भरा हुआ रखा था जब मैं पोछा लगा रही थी उस टाइम पे, वो सारा मतलब हमारा ग्रॉसरी का सामान है। तो ऐसा होता है महीने में एक बार ही पूरा राशन मंगा लेते हैं, तो जिससे पूरा महीना आराम से निकल जाता है। और अभी हम तो चलिए फटाफट से मैं आटा लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है, और मैं जितना नाश्ते में लगेगा आटा मेरा उतना ही मैंने आटा लिया है। और दाल तो काफ़ी सारी रखी थी, लेकिन सारी यूज नहीं हो पाई है। तो इस आटे में बस मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, और जैसे लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। हल्दी पाउडर डालने से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए। और बस और कुछ नहीं डालना है, बाकी का आपका मन है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ी सी मतलब प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, चॉप करके बारीक बारीक चॉप करके। हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि दाल फ्राई हो रखी थी अच्छे से, प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च डाल के, इसीलिए मैंने और कुछ नहीं डाला इसमें। ऊपर से दाल के साथ मैं आटा लगा लूँगी, और मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। जितनी मेरे पास दाल थी उसी से मैंने ये आटा गूँध लिया है, और फिर भी थोड़ी सी दाल बच गई थी, ज़्यादा नहीं। और ये पराठे ना आप चाय के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ कैसे भी खाओ, टिफ़िन में दे दो, लंच में बच्चों को दे दो, बड़े खुश होकर खा लेते हैं। तो ये पराठे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि बच्चों को अच्छे से मतलब दाल वगैरह खाने में बच्चे थोड़ी से नखरे करते हैं ना, तो वो खुशी से खा लेते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ आटा लगा लिया है, और आटा लगाने के बाद, और हमें ज़्यादा टाइम के लिए आटा नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आटा लगा के छोड़ के रखते हैं, और उसके बाद तुरंत अपना पराठे बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है साथ ही साथ यहाँ, क्योंकि चाय और अचार के साथ पराठे खाने वाले हैं हमारे घर में। और सुबह सुबह के नाश्ते के साथ मेरा एकदम फेवरेट वाला नाश्ता है, अचार हो, पराठे और चाय हो। प्लेन पराठे हो चाहे मतलब कैसे भी पराठे हो, उसके साथ मतलब चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। और आज ना मेरी वॉइस ऐसे ही आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इसीलिए थोड़ी सी ऐसे ही हो रही है। मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। कई दिन से सोच रही थी, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरी वॉइस ठीक नहीं थी, गला ख़राब हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, आज मैं व्लॉग आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है, न्यू चैनल है, इतना गैप हो जाता है ना, तो फिर मतलब चैनल पूरा नीचे आता जाता है, थोड़ा सा ग्रो करता है। अगर व्लॉग नहीं जाते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के और ऐसे ही मतलब वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो चलिए, यहाँ चाय में उबाल आ गया, चीनी ख़त्म हो गई थी तो चीनी भी मुझे भरनी थी डिब्बे में, और चाय नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और मैंने वो क्लिप शूट की थी पर पता नहीं कहाँ चली गई। अभी आपको सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ, और अभी मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं ग्रॉसरी को रख देती हूँ, जितना भी सामान आया हुआ है। और ये ना एक ही उससे दुकान से आता है हमारा सारा सामान, और वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, रेट भी अच्छी होती है और सामान भी बहुत अच्छा होता है। जितने डिब्बे खाली हो गए थे मैं वो सारी चीज़ें भर के रख दूँगी, और जो मतलब अभी है जिस डिब्बे में जो चीज़ मैं उसको इसमें रख दूँगी। और ये मैंने एक टंकी ले रखी स्टील की, जितनी भी ग्रॉसरी एक्स्ट्रा होती है मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी किसी महीने कोई चीज़ ज़्यादा लग जाती है, कोई कम लगती है। जैसे पोहे की 2 पैकेट आ गई तो एक मैं डिब्बे में खाली कर दूँगी और एक उसमें रख दूँगी। इसी तरीके से मैं सारी ग्रॉसरी रखती हूँ, और डिब्बे में जितने खाली होते जाते हैं ना साथ ही साथ धोती जाती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ इकट्ठा करके पूरे डिब्बे गंदे हो जाएं उसके बाद मैं डिब्बे भरूं। तो यहाँ मैं सबसे पहले दाल वगैरह जितनी भी मेरे पास दालें हैं ना जो ख़त्म हो रखी थी वो सारी दाल भर दूँगी। और यहाँ मैंने ये हल्दी के और ये चीनी वाले कई डिब्बे मैंने आज धोए थे, साफ़ कर दिए थे, अच्छे से सूख गए, तो इसमें भी मैं भर के रख दूँगी। और एक बार ये काम हो जाए ना, और ये बहुत बड़ा काम है, जिस दिन ग्रॉसरी आती है ना उस दिन मतलब ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। सारे दिन मतलब कम से कम 2 घंटे चाहिए इसको ग्रॉसरी को रखने के लिए।
इसीलिए मैंने सुबह जल्दी उठ करके और सारे काम फटाफट कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता थी, मैंने सुबह से सोच लिया था कि आज मैं ग्रॉसरी को रखूँगी और उसके लिए टाइम निकालना है मुझे। तो इसीलिए सुबह जल्दी जगी थी, संडे था। अगर मैं धीरे धीरे करती तो ये काम रह जाता, इसीलिए सुबह जल्दी जगना बहुत अच्छा है, कामों के लिए भी अच्छा है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जितना सुबह आप जल्दी जग कर के काम फटाफट से कर लोगे ना, तो एकदम से आप फ्री रहोगे पूरे दिन। और ग्रॉसरी रखने के बाद मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका था और कोई मुझे काम नहीं था, तो फटाफट से मैं ये सारी चीज़ें जल्दी से रख देती हूँ। और व्लॉग मेरा यहीं तक था और आगे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने छोटा ही रखा है। और कोशिश रहेगी कि मतलब 11-12 के बीच में मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर दूं, क्योंकि अभी मैं ना कोई टाइम फिक्स नहीं कर पा रही हूँ अपने व्लॉग का कि किस टाइम पे मैं व्लॉग शेयर करूँ, किस टाइम पे, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे अभी इतना समझ नहीं आ रहा है। तो देखो धीरे धीरे मेरा टाइमिंग फिक्स होगा। अभी मैं सोच रही हूँ कल से 11 या 12 के बीच में मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दूं। धीरे धीरे मतलब जैसे मुझे लगेगा वो टाइम सही है, उसी हिसाब से करूँगी। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ग्रॉसरी यहाँ सारी मैंने भर दिए, डिब्बे जो खाली थे उनमें। उसके बाद मैंने सारे डिब्बे किचन में लगा दिए और जितना भी कचरा उसे साफ़ कर दूँगी। तो चलिए आ गए हैं व्लॉग के एंड पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।